वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड की वर्ड प्रॉब्लम्स की। वर्ड प्रॉब्लम से हम कैसे इक्वेशन को बनाएं। इसकी फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम जो है मेरे सामने वो है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन है भाई, लेट ए द फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन है वो आपने कंसीडर कर ली x ओवर y। लेट अस कंसीडर द फ्रैक्शन इज x ओवर y। अब इसने कहा है 1 इज एडिड टू द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में एक को ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में से एक को घटा दो, तो आपके पास देन द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, यानी कि फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाती है 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। ये y यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव। ये 1 यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड नेगेटिव होगा तो हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि माइनस वन दो टर्म नेगेटिव हो तो ऐड हो जाती है पर साइन आता है माइनस का। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट बिकम 1/2 इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर एक सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड किया जाता है तो फ्रैक्शन आ जाती है 1/2। अगर एक डिनोमिनेटर में ऐड किया जाएगा तो फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यह आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन से सोल्व कर सकते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू -2 आ रहा है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो भाई y का सेम साइन है, x का भी सेम साइन है, तो क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होंगे चेंज। साइन चेंज होंगे तो y से y क्या हो गया कट, क्योंकि नए साइन आ गए। माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, कट x की वैल्यू क्या आ गई भाई 3। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू कौन सी भी इक्वेशन में पुट करके निकाले ना। फर्स्ट ले लो x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, इस 2 को इधर ले आओ, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 5, 3 प्लस 1 4, 5 माइनस 1 4, 4/4 1। आंसर ठीक है। अब नेक्स्ट पर आते हैं, इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम्स ये सारी, तो ध्यान से इक्वेशन सुनना बनती कैसे हैं। 5 ईयर एगो, आज से 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू। लेट नूरी प्रेजेंट एज, नूरी की प्रेजेंट एज कंसीडर कर ली x ईयर। भाई मैंने नूरी लिखा ओनली, आपको पूरा लिखना है। लेट अस कंसीडर दैट नूरी प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर। लेट अस कंसीडर दैट सोनू प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y ईयर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डालोगे 5 ईयर बिफोर क्या था, यानी कि 5 ईयर एगो। नूरी वाज थ्राइस, नूरी 3 गुना थी, किसका सोनू का, तो सोनू को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, 3 5 हो गया 15, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर होता है तो ब्रैकेट के अंदर वो हर किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। x माइनस 5, इसको 3y को इधर ले आओ, x माइनस 3y इज इक्वल टू -15 प्लस 5, तो क्या बचेगा आपके पास x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट कंडीशन में क्या कहता है, 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, 10 साल बाद ट्वाइस हो जाएगी, तो नूरी की 10 साल बाद x प्लस 10 हो जाएगी, सोनू की भी y प्लस 10 हो जाएगी, पर वो इसका कितने टाइम हो रही है ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम। तो x प्लस 10 किसके इक्वल आएगा 2y प्लस 10 टू जा 20, तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 कितना हो गया भाई यहाँ पर 10, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इसमें भी सब्ट्रैक्शन ही अप्लाई होगा, सोल्व कर लेना। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। लेट द 2 डिजिट नंबर, लेट ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर मैंने कंसिडर कर लिया XY। ठीक है भाई, ये वंस पोजिशन है, टेंस है, दोनों का एडिशन 9 आता है, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद क्या कहता है, ऑल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम। जैसे ये नंबर है तो वंस पर क्या है y, टेंस पर क्या है x, तो 10x प्लस वाई, इसका 9 टाइम किसके इक्वल है ट्वाइस द रिवर्स ऑफ दिस नंबर, यानी कि ट्वाइस हो गया 2 गुना, रिवर्स क्या होगा yx, x तो चला जाएगा वंस पर और y किस पर चला जाएगा टेंस पर। वही एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ी होंगी सेकंड और थर्ड क्लास में या फर्स्ट क्लास में, 27 होता था, तो वंस पोजीशन को बेटा सेम लिख लो, फिर यहाँ लगा दो प्लस का साइन। अब नेक्स्ट डिजिट ले लो, उसके बाद जितने नंबर है उतनी ही 0। ऐसे ही अगर मैं 3 2 8 का करवाऊँ तो यहाँ +8 को एज इट इज रखो बेटा, फिर 20 और फिर 300, या फिर शुरुआत ऐसे भी हो सकती है, पहला नंबर लो फिर 2 0 फिर 2 लो,
मतलब फिर 2 लो, 1 डिजिट है तो 1 0, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ करनी है। तो 10 9 जा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। इनको इधर ले आओ। 90 माइनस 2 88x, 9 माइनस 20 11y इक्वल टू 0। कुछ नहीं बचा तो 0 ही बचेगा। 11 ले लो कॉमन, 11 8 जा 88, 11 1 जा 11 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आ गई 8x माइनस वाई। ये मल्टीप्लाई यहाँ पर यहाँ हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट पर, एडिशन होएगा यहाँ पर क्योंकि अपोजिट साइन है वाई का। मीना वेंट टू द बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना बैंक जाती है 2000 रुपये निकलवाने। सी आस्क द कैशियर टू गेट 50 एंड 100 रुपीज़ नोट। वो कैशियर को कहती है 50 और 100 रुपये के नोट के लिए, और टोटल नोट लेके आती है 25। लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट इक्वल टू एक्स, लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट इक्वल टू वाई, और टोटल नोट उसको कितने मिले हैं 25। अब 50 रुपये के नोट थे एक्स, मान लो 10 थे तो 50 गुना में 10 हो गए 500 रुपये, प्लस 100 रुपये के नोट थे वाई, और यहाँ से उसको टोटल अमाउंट मिल रही है 2000। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से 50 को ले लिया कॉमन। ठीक है, तो x प्लस 52 100 इक्वल टू 2000। ये 50 यहाँ मल्टीप्लाई है भाई, सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड। 2000 बाई 50, 1 0 से 1 0 कट, 5 4 जा 20, तो x प्लस 2y इक्वल टू आ जाएगा 40 के। इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे ईच आफ्टर देयर। सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर ए बुक कीप द 7 days। देखो भाई, फिक्स चार्ज जो है ना वो पहले 3 दिन के लिए है, वो हमने मान लिया x रुपीज़। लेट अस कंसीडर दैट फिक्स चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी इक्वल टू x रुपीज़। लेट द पर डे चार्ज फॉर द लाइब्रेरी, ठीक है, पर डे का जो चार्ज है वो कंसीडर कर लिया आपने y रुपीज़। उसके बाद क्या कहता है, सरिता एक लड़की है जो किताब को 7 दिन रखती है और रुपये देती है 27। 7 में से 3 दिन का तो फिक्स है, तो ये तो हो गया x। तो 7 में से 3 दिन गए, कितने बच गए 4। 4 दिन का वो एडिशनल चार्ज देगी, और टोटल रुपीज़ कितने आए 27। उसके बाद क्या कहता है, दूसरी एक ससी लड़की है, वो 21 रुपीज़ देती है 5 दिन के लिए। 3 दिन का तो हो गया फिक्स, 2 दिन का उसको और देना है एक्स्ट्रा, तो हो गए 21। सेम है तो क्या अप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्शन, तो हो गया कट। 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3। पर डे का चार्ज है 3 रुपये। ठीक है, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 21। सेकेंड इक्वेशन में पुट किया, 21 माइनस 3 2 6, तो कितना आ गया 15 रुपीज़। 15 रुपये है 3 दिन का चार्ज। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।